Hello everyone, how are you? I am नीरज तिवारी. Welcomes to YouTube listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी तैयारी टीजीटी आर्ट में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त हैं ना आप लोग? व्यस्त रहिएगा मित्रों. एलटी ग्रेड हो या टीजीटी हो, हर जगह आपसे आर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आपको आर्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सॉल्व भी करना है. तो क्वेश्चंस भी सॉल्व किया जाए और थ्योरी भी पढ़ा जाए. तो आज हम लोग पुनरुत्थान कालीन चित्रकला से देखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जिनकी संख्या 100+ हो सकती है. आइए क्लास पे चलते हैं. चित्र किस गुफाओं की भित्तियों पर मिलते हैं? तो ईसाई धर्म के सबसे पहले जो चित्र मिलते हैं वो समाधि गुफाओं पर प्राप्त होते हैं. याद रखिएगा, समाधि गुफाओं पे मिलते हैं. ईसाई धर्म के समाधि गुफाओं पर चित्रित किया गया. तो ईसाई धर्म के समाधि गुफाओं पर चित्रित किया गया क्या मित्रों? कथा और कहानी. कथा और कहानी का चित्रण हुआ है. ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना मित्रों? 313 ईस्वी में बना है. और आगे चलेंगे तो ईसाई धर्म में रोम के चर्चों की दीवारों को मणिकुट्टियम चित्र दीवार के किस भाग पर किया जाता है? तो ये आंतरिक निचली दीवार पे फाइनली मणिकुट्टियम चित्र होता है. और आगे देखा जाए तो अगला पॉइंट्स कह रहा है आरंभिक ईसाई चित्रों में ईसाई विषयों को किस रूप में चित्रित किया गया? तो गणेरिया के रूप में फाइनली दर्शाया गया है. गणेरिया के रूप में दर्शाया गया है. और आगे चला जाए तो ईसाई चित्रकला में शवग्रहों की दीवार. ईसाई चित्रकला में शवग्रहों की दीवारों पर चित्र किस प्रकार के बने हैं? तो चित्र जो है प्रतीकात्मक दिखाई देते हैं मित्रों. आगे चलें तो ईसाई धर्म में संगमरमर के ताबूतों पर किसका अंकन किया गया है? बाइबल के दृश्यों का अंकन हुआ है. ईसाई कला का कला विस्तार किस सदी तक रहा है मित्रों? तो मध्य 15वीं सदी तक फाइनली इसका कला विस्तार रहा है. टाइम देखा जाएगा तो मध्य 15वीं सदी तक रहा है. और आगे चलते हैं तो आगे कहा जा रहा है क्लैनेस्टिक की समाधि गुफा में कितने संतों की चित्र उपलब्ध हैं? तो 5 संतों का दृश्य क्लैनेस्टिक की समाधि गुफा में देखने को मिलता है. 5. और आगे देखा जाएगा आरंभिक ईसाई कला में समाधि गुफाओं के चित्रकार कितनी शैलियों में काम करते थे मित्रों? तो 2 शैलियों में काम करते थे. प्रायसिल्ला के एक मेहराब पर छत बिछत चित्र किसका प्राप्त हुआ है? तो कुमारी तथा शिशु का दृश्य फाइनली यहां पे प्राप्त हुआ. कुमारी और शिशु का दृश्य यहां पे मिला है. तो ये तो बात आपकी आरंभिक ईसाई काल की हो गई. अब आगे बढ़ेंगे, बाइजेंटाइन कला को देख लेते हैं. बाइजेंटाइन कला किस देश की है? सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाता है. देश बनता है फ्रांस मित्रों. बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? 4वीं से 15वीं सदी तक रहा है. बाइजेंटाइन कला किस धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म हो जाता है. बाइजेंटाइन कला का संबंध है मित्रों तो पिच्चकारी से है. पिच्चकारी से फाइनली बाइजेंटाइन कला का संबंध बताया जाता है. बाइजेंटाइन कला की देन होती है रंगीन कांच, मोजाइक और मणिकुट्टियम. तो रंगीन कांच, मोजाइक और मणिकुट्टियम फाइनली बाइजेंटाइन कला की देन बताई जाती है. और आगे चलेंगे, आगे कहा जा रहा है रंगीन पत्थरों के टुकड़ों को चिपका करके चित्रकारी करना है. तो रंगीन पत्थरों के टुकड़ों को आपस में चिपका करके आप उस पर चित्र रचना बना दो, वही तो आपकी पिच्चकारी हो जाती है. और आगे देखें तो आगे कहा जा रहा है पिच्चकारी का सबसे अधिक प्रयोग किस कला में हुआ है? पिच्चकारी का सबसे अधिक प्रयोग कौन सी कला में हुआ है मित्रों? तो बाइजेंटाइन कला में हुआ है. बाइजेंटाइन कला प्रसिद्ध है मणिकुट्टियम पद्धति के लिए. मणिकुट्टियम पद्धति के लिए बाइजेंटाइन कला खूब ज्यादा प्रसिद्ध है. मोज़ेक का प्रयोग किस कला में हुआ है मित्रों? तो बाइजेंटाइन कला में हुआ है. मसीही कला किस कला को कहते हैं? मसीही कला बाइजेंटाइन कला को ही कहा जाता है. और आगे चला जाएगा, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है प्रारंभिक मसीही कला के चित्र कहां बने हैं? तो गुफा के अंदर समाधि पर फाइनली प्रारंभिक मसीही कला का चित्र प्राप्त होता है. मसीही कला किस रूप में बनी है मित्रों? तो प्रतीकात्मक रूप में दिखाई देती है, इसलिए आप ये भी याद रखिएगा कि ये प्रतीकात्मक रूप में बनी है. बाइजेंटाइन कला में कितने मुख्य तकनीक आरंभ हुई? तो 4. एक मणिकुट्टियम चित्र, दूसरा फ्रेस्को चित्र, तीसरा लघु चित्र. तो ये आरंभ हुई है बाइजेंटाइन कला में.
बाइजेंटाइन कला किस रूप में विकसित हुई मित्रों? विकसित की अगर बात आती है तो मेजोइक होता है, पुस्तक चित्र होता है, भित्ति चित्र होता है और पैनल चित्र होता है। तो इस 4 रूप में फाइनली विकसित हुई है। बाइजेंटाइन कला के सबसे प्राचीन चित्र कहां मिलते हैं? तो कांस्टेनपुल गुफा में फाइनली रोम में प्राप्त होते हैं। एक बार क्वेश्चन ऐसा छपा है। तो बाइजेंटाइन कला का सबसे प्राचीन चित्र कहां मिला? रोम में मिला। रोम का स्थल कौन सा है? कांस्टेनपुल गुफा। और आगे चला जाए, धर्म प्रधान कला है। धर्म प्रधान कला अगर पूछा जाए तो बाइजेंटाइन कला होता है। बाइजेंटाइन कला के उत्कृष्ट चित्र किस गिरजाघरों में देखने को मिलते हैं? बाइजेंटाइन कला के उत्कृष्ट चित्र कौन से गिरजाघरों में देखने को मिलता है मित्रों? तो रेनोवा के रोम के गिरजाघरों में फाइनली देखने को प्राप्त होता है। किस शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई है? बाइजेंटाइन कला। बाइजेंटाइन कलाकारों ने संगमरमर के स्थान पर किस वस्तु का प्रयोग करने लगे थे? तो रंगीन कांच का उपयोग खूब ज्यादा किए हैं संगमरमर के स्थान पे। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा किस प्रकार की विषय वस्तु चित्रित होनी चुनी गई थी? तो धार्मिक विषय वस्तु चुनी गई थी मित्रों। और कांस्टेंटाइन ने बाइजेंटाइन को अपनी राजधानी कब चुना मित्रों? तो 330 ईस्वी में फाइनली अपनी राजधानी चुन लिया। और आगे चला जाए, किस राजा के समय बाइजेंटाइन कला की शुरुआत होती है? तो कांस्टेंटाइन के टाइम पे ही होती है। और बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्ण काल कब हुआ मित्रों? तो पहला स्वर्ण काल बाइजेंटाइन कला का 6वीं से 7वीं शताब्दी में हुआ है। बाइजेंटाइन कला का दूसरा स्वर्ण काल कब था? 12वीं से 13वीं शताब्दी यानी जस्टिनियन वाले में। और आगे चला जाए, मूर्ति भंजक कला किस राजा के समय को कहा जाता है? राजा लियो के काल को मूर्ति भंजक कला कहा जाता है या मूर्ति भंजक काल कहा जाता है। मूर्ति भंजक का समय क्या होता है? 7वीं से 12वीं शताब्दी आपका मूर्ति भंजक कला का टाइम होता है। बाइजेंटाइन कला का स्वर्णीय युग किस साम्राज्य का रहा है? जस्टिनियन साम्राज्य फाइनली बाइजेंटाइन कला के स्वर्णिम युग के रूप में जाने जाते हैं। बाइजेंटाइन कला सर्वप्रथम किसके राज्य में विकसित हुआ और सुदूर तक फैला? तो जस्टिनियन सही जवाब बनता है। और बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस गिरजाघर में पाया जाता है? तो शान वित्ताले गिरजाघर आंसर बनता है। शान वित्ताले गिरजाघर। शान वित्ताले गिरजाघर को किन चित्र के लिए अलंकृत किया गया? तो मणिकुट्टियम चित्र के लिए शान वित्ताले गिरजाघर को जाना जाता है। मणिकुट्टियम पूछा जाता है क्वेश्चन। आगे चलेंगे, बाइजेंटाइन कला का अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार कौन होता है? एल ग्रेको। प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला पाई जाती है कांस्टेंटिनोपल गिरजाघर में पाई जाती है मित्रों। और आगे देखा जाए तो बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत कौन सी है? तो हेगिया सोफिया गिरजाघर होता है। सेंट वसीन गिरजा कहां लोकेटेड है मित्रों? तो ये आपके रोम में पाया जाता है। क्वेश्चन बनता है इससे। किस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला बनाना रोक दिया था? तो शार्लमेन ने फाइनली ऐसा काम किया। शार्लमेन में रोक दिया। किस गिरजाघर में सर्वप्रथम बट्रेस यानी सजावट का प्रयोग किया गया है? सेंट वसील गिरजाघर में सजावट का प्रयोग हुआ है मित्रों। आगे देखा जाएगा, अगला पॉइंट आता है बाइजेंटाइन कला की विशेषता है मेजोइक भित्तीय चित्र फाइनली इसकी विशेषता बनते हैं। बाइजेंटाइन कला में पीला रंग प्रतीत है, स्वर्ण का प्रतीक बताया जाता है। बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है मित्रों? तो मणिकुट्टियम विधि से इसको अलंकृत किया गया है। मणिकुट्टियम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? तो संगमरमर का प्रयोग किया जाता है मित्रों। रोमन पिच्चाकारी मुख्यतः किस पर की जाती है? तो फर्श पे की जाती है। और आगे बढ़ेंगे मित्रों, रोमनस्क शैली आती है। रोमनस्क शैली, रोमनस्क कला कब फली फूली? तो 11वीं से 12वीं शताब्दी में फली फूली। रोमनस्क कला में कौन सा कला विकसित हुआ? मूर्तिकला और वास्तुकला विकसित हुआ। रोम की पहली पोथी थी द गार्डियन इंस्ट्रक्शंस हिज सर्वेंट्स। और आगे देखते हैं, अगला पॉइंट आता है द गार्डियन इंस्ट्रक्शंस हिज सर्वेंट्स किसकी रचना होती है? तो गार्डियन इंस्ट्रक्शंस हिज सर्वेंट्स रचना है वार्जिल की। वार्जिल। और आगे देखा जाए, कोडेस्क नामक पुस्तक कहां चित्रित किया गया मित्रों? रोम में चित्रित किया गया। पोथी अलंकरण कला कहां की है? तो ये मिस्र की कला बनती है। और आगे चलेंगे, किस युग में पोथी अलंकरण कला विकसित हुई? कौन से युग में पोथी अलंकरण कला विकसित हुई मित्रों? तो ये मध्य टाइम पे हुई, मध्यकाल में हुई। रोम की कला में किस कला का सर्वाधिक विकास हुआ है मित्रों? तो काव्य कला का खूब ज्यादा विकास हुआ है। रोमन मेजोइक चित्रों का सर्वश्रेष्ठ अवशेष है बैटल ऑफ ईसस मित्रों। और आगे देखेंगे, आगे कहा जा रहा है रोमनस्क कला के प्रमुख केंद्र हैं। रोमनस्क कला के जो प्रमुख केंद्र बनते हैं उसमें फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, जर्मनी है और इंग्लैंड है।
तो रोमनस कला के अच्छे केंद्रों में फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी और इंग्लैंड शामिल हैं। रोमनस कला की प्रमुख विशेषता क्या बनती है? तो साधनों की विविधता तथा अभिव्यंजना की श्रेष्ठता, ये इसकी विशेषता है। रोमन कला में व्यक्ति चित्र किस पर बने हैं मित्रों? तो लकड़ी के तख्तों पर फाइनली व्यक्ति चित्र प्राप्त हो जाते हैं। रोमनस कला की चरम विकास की शैली में हो जाता है। तो रोमनस कला का जो चरम विकास होता है मित्रों, ये गोथिक शैली में हो जाता है। गोथिक शैली में इसका संपूर्ण विकास हो जाता है, चरम विकास हो जाता है मित्रों। और आगे चला जाए, प्रसिद्ध रोमन चित्रकार हैं गेरगैसोसोस हैं, डेमोफ्रिलोस हैं, गेबिनियस हैं, सेरापिनियस है, मेट्रोडोरस, ये सब जो है रोमन चित्रकार हैं मित्रों। आगे बढ़ेंगे, अब गोथिक शैली के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। गोथिक शैली अगर बात आती है, उत्तरी फ्रांस, फ्लाडार्स और इंग्लैंड में विकसित शैली को कहते हैं गोथिक शैली। गोथिक शैली किससे संबंधित है? वास्तुकला यानी भवन निर्माण से संबंधित है। गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित थी मित्रों? 13वीं शताब्दी में ज्यादा प्रचलित रही है। किस काल में आंतरिक और बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार गया था? तो गोथिक काल में गया था। गोथिक शैली में भवनों के साथ साथ कितने कलाओं को विशेष प्रोत्साहन किया गया? तो मूर्तिकला हो गई, रंगीन कांच हो गया, पांडुलिपि अलंकरण हो गया, ये सब गोथिक शैली में ज्यादा प्रोत्साहन वाला हो गया। गोथिक शैली आरंभ कहां से की गई थी और स्थानीय शैली थी? तो ये फ्रांस में फाइनली आरंभ होती है, वहां की स्थानिक शैली होती है। गोथिक शैली किस शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय महत्व को प्राप्त कर जाती है? तो 13वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय महत्व को प्राप्त कर जाती है मित्रों। और गोथिक के किस कार्य को शांत संगीत, जमा हुआ संगीत और फ्रेजेन म्यूजिक के नाम से जाना जाता है? तो स्टेन्स ग्लास पेंटिंग। और आगे चलेंगे, आगे कहा जाता है रंगीन कांच की कला। रंगीन कांच की कला, सैंड स्टेन ग्लास का विकास किस युग में हुआ? तो गोथिक युग में हुआ है मित्रों। सैंड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई है? गोथिक युग में विकसित हुई है। सैंड ग्लास पेंटिंग किस पर बनाई जाती है? कांच पर फाइनली बनाई जाती है। गोथिक कला में चित्र पर मित्रों, गोथिक काल में चित्र किस पर बने होते हैं? तो रंगीन कांच की खिड़कियों और फाइनली वो मेंटेन होते हैं, रंगीन कांच की खिड़कियों पर बने होते हैं। मध्य युग की एक बदनाम शैली थी गोथिक शैली। शांत संगीत को फ्रेजेन म्यूजिक नाम दिया था। इटली के कवि दांते ने फाइनली शांत संगीत को फ्रेजेन म्यूजिक के नाम से पुकारा था। गोथिक काल के विकास में प्रमुख कारक कौन थे मित्रों? जनमानस की आकांक्षाएं, नगरीयकरण और धर्म गुरुओं का प्रभाव, ये प्रमुख कारण बनता है इसके विकास का, गोथिक शैली का। गोथिक शैली का प्रारंभ किस शताब्दी से हुआ है? 12वीं सदी से हुआ है। अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है इंग्लैंड, जर्मनी और इटली में पाया जाता है मित्रों। और आगे देखें तो गोथिक युग की मूर्तिकला का उच्चतम शास्त्रीय रूप पाया जाता है रिम्स गिरजाघर में। और आगे देखते हैं गोथिक युग का चित्रकार जिसके चित्रों में पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म देता है, नाम ज्योत्यो का होता है। गोथिक युग में विकास हुआ था रंगीन कांच की खिड़कियों का। और आगे देखा जाए गोथिक काल के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषीय रंगों में चित्रण किया मित्रों? एंजर्स। और आगे चलते हैं, नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण किस युग में हुआ था? नुकीले मेहराब वाले भवनों का निर्माण गोथिक टाइम पे हुआ, गोथिक युग में हुआ। और आगे देखा जाए रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस काल में हुआ है? रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग भी ईसाई काल में हुआ है। और गोथिक स्थापत्य का जन्म किससे हुआ मित्रों? सेंट डेनिस गिरजाघर से हुआ है। गोथिक शैली की प्रमुख विशेषता क्या बनती है? रेखा प्रधान होती है। अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली का प्रमुख विशेषता क्या होता है? सजावट तत्वों की भरमार होती है मित्रों। और आगे देखेंगे तो आगे कहा जाता है गोथिक कला की प्रमुख विशेषता है मानवता की ओर रुझान, तेज और चटक रंगों का प्रयोग, अधिकतम विवरण देने का प्रयास। तो ये गोथिक कला की प्रमुख विशेषता बताई जाती है। गोथिक कला का अन्य नाम होता है इच कला भी इसको कहा जाता है। गोथिक कला के प्रमुख कलाकार कौन हैं? ज्योत्यो और एंजर्स का नाम गोथिक कला में अच्छे कलाकारों में शुमार है मित्रों। और आगे देखा जाए गोथिक शैली का पहला चित्रकार ज्योत्यो ही माना जाता है। ज्योत्यो का जन्म जो है 1267 में फ्लोरेंस इटली में हुआ था। और आगे देखेंगे गोथिक काल के समाप्त पर कौन सा काल शुरू हुआ? इटली का पुनर्जागरण काल
स्टार्ट हो जाता है, हेडली का पुनर्जागरण काल स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ प्रश्न भी हैं जो इससे जुड़े हुए रखते हैं, इनसे संबंध रखते हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जब चैप्टर कंप्लीट हो तो चैप्टर का टेस्ट भी होना चाहिए। जैसे ईसाई धर्म के सर्वप्रथम चित्र किन गुफाओं की भित्तियों पर मिलते हैं? नाम रोम की समाधि गुफा है, भारत की अजंता है, अल्तामीरा है और इटली की समाधि गुफा नाम दिया गया। मित्रों, ईसाई धर्म के सर्वप्रथम चित्र किन गुफाओं की भित्तियों पे मिलते हैं? रोम की समाधि गुफाओं पे प्राप्त होते हैं। विकल्प फर्स्ट के साथ चलेगा। अगला क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन अपना 2 नंबर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, आपसे कह रहा है ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य की राजकीय धर्म बनता है 312 ईस्वी में, 315 ईस्वी में, 313 ईस्वी में या फिर 320 ईस्वी में? ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना मित्रों? जब राजकीय धर्म की बात आएगी 313 ईस्वी बनेगा। विकल्प आपका बी के साथ लगेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, पूछा गया आरंभिक ईसाई चित्रों में ईसा मसीह को किस रूप में दिखाया गया है? गुरु के रूप में, गणरीय के रूप में, शिष्य के रूप में या फिर संत के रूप में? आरंभिक ईसाई चित्रों में ईसा मसीह जो आए हैं, ईसा मसीह को गणरीय के रूप में दर्शा दिया गया। विकल्प सी के साथ बैठता है। आगे चला जाएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया मित्रों आपसे ईसाई चित्रकला के 100 ग्रहों की दीवारों पर चित्र किस प्रकार के बने हैं? नाम प्राकृतिक हैं, प्रतीकात्मक हैं, अलंकारिक हैं और कोई नहीं का विकल्प दिया गया। ईसाई चित्रकला में 100 ग्रहों की दीवारों पर चित्र कौन से टाइप के बने हैं मित्रों? 100 ग्रह की दीवारों पर चित्र जो बनते हैं वो आपके प्रतीकात्मक होते हैं। विकल्प सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर देना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है बाइजेंटाइन कला का समय है 1 से 10वीं सदी, 4 से 15वीं सदी, 2 से 5वीं सदी या फिर 4 से 11वीं सदी। बाइजेंटाइन कला का समय क्या होता है मित्रों? बाइजेंटाइन कला का जो समय होता है वो समय फाइनली आपका 4 से 15वीं सदी होता है। विकल्प सी के साथ बैठेगा। सी इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों में जड़ित चित्र को कहा जाता है पैनल चित्र, मणिकुट्टियम चित्र, भित्ति चित्र और फिरका चित्र का नाम दिया गया। छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों में जड़ित चित्र को जो हम लोग नाम दे पाते हैं मणिकुट्टियम नाम होता है। विकल्प सी के साथ बैठता है। सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा जा रहा है मसीही कला किस कला को कहते हैं? नाम गोथिक का है, बरोक का है, बाइजेंटाइन का है, प्रभाववाद का है। मसीही कला किस कला को कहा जाता है? मसीही कला की अगर बात आती है मित्रों, बाइजेंटाइन कला को मसीही कला भी पुकारा जाता है। तो विकल्प आपका बी के साथ बन रहा है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आ रहा है, मैजोक क्या है? मैजोक चित्र होता है, मूर्ति होता है, टाइल्स होता है या फिर गुफा होता है? मैजोक क्या है? मैजोक, जब मैजोक की बात आती है मित्रों टाइल्स होता है। विकल्प सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। 9 नंबर आपसे पूछ रहा है बाइजेंटाइन कला, बाइजेंटाइन पैनल चित्र का आरंभ कब हुआ था? 1 से 2वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी, 5वीं से 6वीं सदी या फिर 3री से 4थी सदी? बाइजेंटाइन पैनल चित्र का आरंभ कब हुआ मित्रों? बाइजेंटाइन पैनल चित्र का जो आरंभ होता है 5वीं 6वीं सदी होता है। विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा। वी इज द राइट आंसर लगाना। 10 नंबर क्वेश्चंस देखा जाएगा। कह रहा रोमनस्क कला किस शताब्दी में फली फूली? नाम 11वीं 12वीं का है, 11वीं 13वीं का है, 10वीं 12वीं का है और कोई नहीं का विकल्प दिया गया। रोमनस्क कला किस शताब्दी में फली फूली? रोमनस्क कला कौन से सदी में फली फूली आगे बढ़ी मित्रों? तो 11वीं 12वीं सदी आंसर्स बैठता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। पूछा गया रोमनस्क कला का स्रस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? नाम पोइतो के बेनेडिक्टाइन चर्च में, अल्तामीरा में, एलिस्क चर्च में या फिर इनमें से कोई नहीं। रोमनस्क कला का स्रस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है मित्रों? रोमनस्क कला का स्रस्टाइन चैपल पोइतो के बेनेडिक्टाइन चर्च सही जवाब बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आता है। आपसे पूछ लिया गया रोमनस्क कला युक्त है नैतिक में, सैद्धांतिक में, धार्मिक में या फिर उपरोक्त सभी? रोमनस्क कला युक्त है मित्रों। रोमनस्क कला अगर युक्त है पूछा जाए तो धार्मिक भी है, नैतिक भी है, सैद्धांतिक भी है, इसलिए ऑल ऑफ दीज आंसर्स दे सकते हैं। उपरोक्त सभी विकल्प लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आएगा। आपसे पूछा गया गोथिक कला में किस शैली का विकास हुआ? नाम चित्रकला का है, मोजाइक का है, रंगीन कांच की कला है और काष्ठ कला का नाम दिया गया। गोथिक कला में किस शैली का विकास हुआ है? गोथिक कला में जिसका विकास हुआ मित्रों वो रंगीन कांच की कला है। विकल्प आपका
बी के साथ बनेगा। दी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आएगा, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है गोथिक शैली का प्रथम चित्रकार था, नाम एल ग्रेको है, जियोत्तो है, गोया है और मोलिस का नाम दिया गया। गोथिक शैली का पहला चित्रकार कौन बताया जाता है? तो गोथिक शैली का पहला चित्रकार जियोत्तो बताया जाता है। सही जवाब आपको जियोत्तो के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर्स लगाना है। आगे देखा जाए, जियोत्तो आप जानते हैं ना, फ्लोरेंस में जिसका 1267 के आसपास जन्म हुआ था, फ्लोरेंस इटली। 15 नंबर क्वेश्चन आता है गोथिक शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? रेखा प्रधान है, प्राकृतिक है, भाव प्रधान है या फिर धार्मिक है? गोथिक शैली की जो प्रमुख विशेषता बनती है मित्रों, वो रेखा प्रधान होती है। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ लगेगा। राजा राज सिंह कितने ग्रंथों की रचना किए हैं? आपसे पूछ रहा है राजा राज सिंह कितना ग्रंथ लिखे हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शंस में 20 का है, 33 का है, 22 का है और 43 का ऑप्शंस दिया गया। राजा राज सिंह कितना ग्रंथ लिखे हैं मित्रों, आपको ये बताना है। जब राज सिंह के बारे में आप देखेंगे तो 33 ग्रंथों का ये लेखन कर चुके हैं। सही जवाब 33 ग्रंथ के साथ जाएगा। 33 इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे हम चलें, अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर है। आपसे कह रहा है बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या है? बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या है? नाम जरीना का है, साइफा का है, रुकैम का है और नागर का नाम दे दिया गया। अगर हमें बनी ठनी रचना की ही बात करनी है तो इसका जो वास्तविक नाम बनता है मित्रों, ये वास्तविक नाम जरीना है, जरीना। और याद रखिएगा बनी ठनी को राधा का प्रतिरूप भी बताया जाता है, तो ये राधा का प्रतिरूप भी है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 3 की बारी है। सामंत सिंह के चित्रित ग्रंथों की संख्या कितनी है? सामंत सिंह ने फाइनली कितने चित्रों की रचना की, कहने का तात्पर्य है 80, 90, 75 या फिर 65। सामंत सिंह ने कितने चित्रित ग्रंथों की रचना की है मित्रों, इनकी संख्या आपको बतानी है। जब संख्या की बात आती है 75 के साथ आंसर बनता है। 75 ग्रंथों की रचना फिलहाल ये की है। सही जवाब बी के साथ बन जाएगा। और आगे हम चलें तो अपना अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है? कबूतर उड़ाती स्त्रियां किस शैली का चित्र है? कबूतर उड़ा रही हैं स्त्रियां, ऐसा जो दृश्य मिलता है क्या कोटा शैली का है, मारवाड़ शैली का है, किशनगढ़ शैली का है या फिर बीकानेर शैली का है? अगर हमें कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों की ही बात करनी है तो ये रचना फाइनली मारवाड़ शैली की है, याद रखिएगा। तो ये मारवाड़ का चित्र है। सही जवाब मारवाड़ देना होगा। सी के साथ अपना राइट आंसर बनाना होगा। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों 5 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है बीकानेर राज्य की स्थापना 1488 ईस्वी में किसने किया? नाम करण सिंह का है, अनूप सिंह का है, राय सिंह का है और बीका जी का नाम दिया गया। 1488 में एक नगर बसता है, नाम बीकानेर होता है, राजस्थान राज्य में बसता है। और फाइनली इसके जो संस्थापक होते हैं उनका नाम राव बीका जी होता है, राव बीका जी। तो सही जवाब डी के साथ आपको यहां बनाना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। 6 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। आपसे कह रहा है रुकनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन किस शैली के चित्रकार थे? नाम बीकानेर शैली के हैं, कोटा शैली के हैं, बूंदी शैली के हैं या फिर मारवाड़ शैली के हैं? रुकनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन किस शैली के चित्रकार हैं, आपसे पूछ रहा है। जब शैली की बात आती है मित्रों, ये बीकानेर शैली के एक अच्छे चित्रों के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर बीकानेर देना होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होता है। आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आता है। रावत माधव दास का चित्र किसने बनाया था? नाम कांवला का है, नानाराम का है, बैजनाथ का है और भगता का नाम दिया गया। रावत माधव दास का जो चित्र है ये किसने बनाया था मित्रों? राघव माधव दास का जो रावत माधव दास का जो चित्र है मित्रों, ये बनाया गया कमला के द्वारा। तो सही जवाब कमला बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन अपना 8 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। आपसे कह रहा है लौर चंदा रागमाला के लेखक कौन है? नाम जसराज का है, रत्नागिरी का है, जयदेव का है, मुल्ला दाऊद का नाम दिया गया। लौर चंदा रागमाला के लेखक कौन है? तो लौर चंदा रागमाला को जो लेखक बनते हैं मित्रों, ये मुल्ला दाऊद बनते हैं। कौन बनता है? मुल्ला दाऊद। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अपना अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। राजपूत पेंटिंग 1916 में किसने लिखा था? नाम आनंद गणेश कुमार स्वामी का है, मनोहर का है, शहाबुद्दीन का है और मंडन मिश्र का नाम दिया गया। राजपूत पेंटिंग 1916 किसने लिखा मित्रों? तो राजपूत पेंटिंग 1916 की रचना की बात आती है तो सही जवाब आनंद गणेश कुमार स्वामी बनता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लग जाता है। ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन अपना 10 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण किसने किया था? मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण की बात आती है मित्रों, निसारदीन ने किया, मनोहर ने किया, शहाबुद्दीन ने किया या फिर आनंद गणेश कुमार स्वामी ने किया है। मेवाड़ शैली की बात आती है, रामायण के चित्रण की बात आती है मित्रों, तो इसका चित्रण फाइनली रामायण को दर्शाने का काम मनोहर कर रहा है। सही जवाब मनोहर बनेगा। सी के साथ आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर हमें लगाना है। अपना अगला क्वेश्चन देखना है मित्रों। अगले क्वेश्चन की अगर बारी आती है तो आपसे कह रहा है
बूंदी राज्य की स्थापना सन 1342 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? नाम राजा राव देव सिंह का है, अजयपाल सिंह का है, सूरज सिंह का है और नाम उम्मीद सिंह का दिया गया। बूंदी राज्य की स्थापना सन 1342 ईस्वी में किसने किया? बूंदी राज्य की अगर बात आती है मित्रों, राजा राव देव सिंह सही जवाब बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे आपका लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 2 नंबर आता है, आपसे कह रहा है मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन था? मयूर सिंहासन का वास्तुकार नीम मीर हासिम का दिया गया, होनहार का दिया गया, बेबादल खां का दिया गया और मोहम्मद का नाम दिया गया। मयूर सिंहासन का वास्तुकार आपसे पूछा गया है। जब मयूर सिंहासन की बात करते हैं तो बेबादल खां सही जवाब बनता है। बेबादल खां बी इज द राइट आंसर से आपको लगाना पड़ रहा है। और आगे चले मित्रों, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशव मंदिर की क्षति पहुंचाया था। सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशव मंदिर को क्षति पहुंचाया था। शाहजहां ने पहुंचाया, औरंगजेब ने पहुंचाया, बाबर ने पहुंचाया या फिर जहांगीर ने पहुंचाया है? आपको बताना है कौन ज्यादा क्षति पहुंचाता है। सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशव मंदिर को क्षति पहुंचाने वाला औरंगजेब रहा है, तो आपको राइट आंसर औरंगजेब के साथ देना होगा। मुगल बादशाह औरंगजेब सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। और आगे चलें, 4 नंबर प्रश्न आता है, आपसे कह रहा है तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए हैं? तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए? 120 चित्र, 103 चित्र, 130 चित्र, 144 चित्र। तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए मित्रों? जब तूतीनामा में चित्रों के बनाने की संख्या की बात आती है मित्रों, तो सही जवाब 103 बनता है। राइट आंसर आपका 103 चित्र बन जाता है। तो सी इज द राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे लगाना पड़ता है। और आगे चलें, 5 नंबर प्रश्न आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है बाकायत बाबरी, बाकायत बाबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख है? नाम 22 चित्रकार, 25 चित्रकार, 24 चित्रकार, 17 चित्रकार। बाकायत बाबरी की बात आती है, कितने चित्रकारों का उल्लेख मिलता है मित्रों? तो यहाँ पे 22 चित्रकारों का उल्लेख है। सही जवाब 22 के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे चलेंगे, 6 नंबर प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 6 की बारी है। आपसे कह रहा है मित्रों, इस्लाम, यहूदी, ईसाई तीनों धर्मों का पवित्र नगर कौन सा है? इस्लाम भी, यहूदी भी और ईसाइयों का, इन तीनों का जो पवित्र धर्म है मित्रों, वो पवित्र स्थल है, नगर है, दिल्ली है, अमृतसर है, यरूशलेम है या फिर जौनपुर है? आपको बताना है इसमें से इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, ये तीनों का बहुत पवित्र स्थल है, वो आपका यरूशलेम है। सही जवाब जो है वी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए आकृति किस गुफा में अंकित है? 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए दर्शाया गया। अजंता में है, एलोरा में है, बाघ में है या फिर सतनवासल में है? आपको बताना कहां पे दर्शाया गया मित्रों। जब दर्शाने की बात आती है तो जैन शुद्धों के निवास स्थल में फाइनली मिलता है, यानी सही जवाब शेतनवासल बनता है। तो डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर अपना बनाना है। डी इज द राइट आंसर बनाओ। 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। धीमान और वित्तपाल किस शैली के संस्थापक हैं? नाम पाल शैली का है, नाग शैली का है, जैन शैली का है और अजमेर शैली का नाम दिया गया। धीमान और वित्तपाल किस शैली के संस्थापक बनते हैं? जब धीमान और वित्तपाल की बात आती है मित्रों, सही जवाब पाल शैली के संस्थापक हो जाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। फर्स्ट के साथ आंसर लगाना पड़ जाता है। और आगे चलते हैं, अपना 9 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारत में नाइफ पेंटिंग का अत्यधिक प्रयोग किस कलाकार ने किया था? नाम के हब्बार का है, यामिनी रंजन राय का है, MF हुसैन का है, अमृता सरगल का नाम दिया गया। भारत में नाइफ पेंटिंग का अत्यधिक प्रयोग जो है किस कलाकार ने किया है? जब नाइफ पेंटिंग की बात आती है मित्रों, तो ज्यादा प्रयोग फाइनली मकबूल फिदा हुसैन ने किया है। हम राइट आंसर बी के साथ लगाते हैं। बी इज द राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे बना पाते हैं। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन से 10 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 10 की बारी है मित्रों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत माता का चित्र किसने बनाया था? बंगाल विभाजन के टाइम पे भारत माता रचना किसने बनाई? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाई, PT रेड्डी ने बनाई, रंगास्वामी ने बनाई या फिर कृष्ण खन्ना ने बनाई है? भारत माता चित्र की बात आती है 1905 में फाइनली बनाई जाती है और ऐसी रचना फाइनली बंगाल शैली के प्रणेता बनाते हैं। नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर होता है। तो हमें राइट आंसर यहाँ पे अवनी बाबू के साथ देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर फिलहाल लगाना होगा। और आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 3 स्त्रियां या फिर अग्निपक्षी या फिर वसंत पूजा, ये सब बढ़िया चित्र है मित्रों, किसने बनाए? नाम पाब्लो पिकासो का है, जॉर्ज ब्रॉक का है, ओल्गा का है और एडवर्ड मुंक का नाम दे दिया गया। 3 स्त्रियों की बात हो रही है, अग्निपक्षी की बात हो रही है, वसंत पूजा की बात हो रही है। इन सारी रचनाओं की अगर बात करते हैं मित्रों, तो ये बढ़िया रचना है, पाब्लो रूई पिकासो के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर बना लेना। और आगे चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कह रहा है ईशा का अंतिम भोज, ईशा का अंतिम भोज है या फिर सड़ती लाश है? ये सब बहुत अच्छी रचना है, प्रमुख रचना है, किसने बनाया? नाम जॉन मीरो का दिया गया, सल्वाडोर डाली का दिया गया, आंद्रे वेत्रे का दिया गया और मार्गन रसेल का नाम दे दिया गया।
ईशा का अंतिम भोज है या फिर सड़ती लाश है। ये अच्छी रचनाएं हैं, बढ़िया रचनाएं हैं, और इन रचना की अगर बात आती है तो सल्वाडोर डाली सही जवाब बन जाता है। सी के साथ आपका राइट आंसर यहाँ पे लग जाता है। सी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। कह रहा है उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाम तंजौर का है, प्रयागराज का है, वाराणसी का है और उदयपुर का नाम दिया गया। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का जो हेडक्वार्टर है मित्रों, मुख्यालय है, वो आपके प्रयाग शहर में है, तो सही जवाब प्रयागराज बनेगा, सी के साथ बनेगा। आजकल तो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, आप जानते हैं 45 करोड़ लोगों का जो है स्नान वहां पे होना है। सही जवाब 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया मित्रों घोड़े, घोड़े का चित्र महाभारत, मदर टेरेसा आदि चित्र श्रृंखलाएं किसके द्वारा बनाई गई हैं। महाभारत श्रृंखला की बात हो, मदर टेरेसा की बात हो या फिर घोड़े के चित्र की बात हो, ये सब श्रृंखलाएं हैं मित्रों, चित्र श्रृंखलाएं, इसमें कई चित्र एक साथ हैं। तो ये अवनी बाबू ने बनाया, असित कुमार हालदार ने बनाया, मास्टर मोशाई ने बनाया या फिर मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया, ये आपको बताना है कौन बनाता है। घोड़े के चित्र की बात हो, महाभारत की बात हो, मदर टेरेसा की बात हो, रचनाएं अच्छी हैं और रचनाकार जो बनेंगे वो मकबूल फिदा हुसैन बनेंगे, जो भारत के विवादित कलाकारों के रूप में भी जाने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका डी के साथ बैठता है, डी इज द राइट आंसर फिलहाल बनाना है। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। आपसे पूछा गया विवस्त्र स्त्री, सूर्य का रथ, ताश के खेल आदि प्रमुख चित्र किसके द्वारा बनाए गए। नाम जॉर्ज ब्रॉक का है, एडवर्ड मुंक का है, पिकासो का है और फर्नाल एनजे का नाम दिया गया। विवस्त्र स्त्री की बात हो रही है, सूर्य के रथ की बात हो रही है, ताश का खेल की बात हो रही है। बढ़िया रचनाएं हैं, अच्छी रचनाएं हैं, ये सब प्रमुख चित्र हैं और जॉर्ज ब्रॉक के द्वारा बनाए गए हैं। तो राइट आंसर जॉर्ज ब्रॉक बना लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर अपना लगा लो। और आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है बलबीर सिंह कट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। नाम पंजाब का है, रावलपिंडी का है, हरियाणा का है, बंगाल का नाम दिया गया। बलबीर सिंह कट्ट का जो जन्म है कहाँ पे हुआ था मित्रों। जब कट्ट साहब के जन्म की बात आती है रावलपिंडी आंसर बनता है, सी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाता है। तो सही जवाब हम सी के साथ लगा लेते हैं। और आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन किसके द्वारा किया गया। कृष्णा रेड्डी ने किया, सतीश गुजराल ने किया, तैयब मेहता ने किया, या फिर ए रामाचंद्रन नैयर के द्वारा किया गया। डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन फाइनली किसके द्वारा तैयार किया गया मित्रों। तो टिकट का डिजाइन मेंटेन करने का काम जो है ए रामाचंद्रन नायर का रहा है। तो राइट आंसर आपको यहां पर डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाना पड़ जाएगा। और आगे चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। काला चांद, काला चांद, मोहनजोदड़ो, जश्न आजादी, मैक्सिकन नारी, शक्ति व गणेश आदमी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। नाम लक्ष्मण पै का है, विमान सुंदरम का है, सुरेंद्र शर्मा का है, सतीश चंद्र गुजराल का नाम दिया गया। काला चांद है, मोहनजोदड़ो है, जश्न आजादी है, मैक्सिकन नारी है, शक्ति व गणेश है, आदमी जैसा प्रमुख चित्र मित्रों किसके द्वारा बनाया गया। तो ये सारी रचनाएं जब काउंट होती हैं तो फाइनली सतीश चंद्र गुजराल के साथ बनता है। राइट आंसर हम डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर अपना बनाते हैं। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 9 की बारी है। कह रहा अजिष्ठा गुफा, जिसे अजंता कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसका आकार अर्धचंद्राकार है और किस पहाड़ी पर जो है स्थित है। आपको पहाड़ी के बारे में बताना है, कौन सी पहाड़ी पे अजंता पाई जाती है। नाम सतपुड़ा की पहाड़ी है, बिंद की पहाड़ी है, रायसेन की पहाड़ी है या फिर नमे से कोई नहीं भी विकल्प दिया गया। मित्रों जब अजंता की बात आती है तो अजंता फाइनली किस पहाड़ी पर लोकेटेड है, वो आपके सतपुड़ा की पहाड़ी पर पाई जाती है। तो सही जवाब सतपुड़ा की पहाड़ी लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर अपना बनाओ। और आगे चलें, 10 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया आपसे पंचमढ़ी की खोज 1925 में किसके द्वारा किया गया था। नाम जीआर हंटर का है, सीएल कार्लाइल का है, आनंद कैडेश कुमार स्वामी का है और बाउंड्री का भी नाम दे दिया गया। पंचमढ़ी की खोज की बात हो रही है मित्रों, खोज की अगर बात आती है जीआर हंटर सही जवाब है, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ रहा है। तो ए के साथ आप यहाँ पे अपना सही जवाब लगाओ मित्रों। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, प्यारा क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है। मनुष्य अपने भाव को फाइनली कला के द्वारा व्यक्त कर देता है, प्रकट कर देता है, यह कथन किसका है। नाम रस्किन का है, हार्वर्ड रीड का है, क्रोंचे का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दे दिया गया। सही जवाब रस्किन महोदय के साथ जा रहा है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ रहा है। और आगे चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न आता है। संथाल स्त्रियां तथा माँ और शिशु किसकी रचनाएं हैं मित्रों। रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं, नंदलाल बोस की हैं, यामिनी रंजन राय की हैं या फिर के हेब्बार की हैं। संथाल स्त्री की बात हो रही है, माँ और शिशु की बात हो रही है, किसकी रचना है मित्रों। तो संथाल स्त्री और माँ और बच्चे की अगर बात आती है, रचना यामिनी रंजन राय की है। हम सही जवाब बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर अपना बनाएंगे। और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 3 की बारी है। शांति निकेतन के हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्तीय चित्र है मध्ययुगीन संत। मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया।
आपको बताना है। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, गगनेंद्रनाथ टैगोर का है और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। शांति निकेतन के हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्तीय रचना मध्ययुगीन संत को किसके द्वारा चित्रित किया गया? मध्ययुगीन संत की अगर बात आती है मित्रों, रचना विनोद बिहारी मुखर्जी की है, तो हम राइट आंसर्स विनोद बिहारी मुखर्जी देंगे। सी के साथ आपका राइट आंसर्स लगाएंगे। और आगे चलेंगे, 4 नंबर प्रश्न आएगा। पूछा गया ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? नाम राजेंद्र नाथ का दिया गया, अवनींद्रनाथ का दिया गया, नंदलाल बोस का दिया गया और अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का नाम दे दिया गया। ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है मित्रों, ऐसा जो कथन दिया जाता है ये अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल के द्वारा दिया जाता है। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चला जाए, 5 नंबर प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 5 की बारी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछ रहा है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला और बोधि वृक्ष किस महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं मित्रों? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला जैसी पुस्तक और बोधि वृक्ष जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिख दी है, नित्यानंद महापात्रा ने लिख दी है, ब्रजमोहन नाथ ने लिख दी है या फिर विश्वनाथ मुखर्जी ने लिख दी है। मित्रों प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला की बात हो, बोधि वृक्ष की बात हो, बढ़िया पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, लिखने का काम डॉक्टर जगदीश गुप्त का है। राइट आंसर जगदीश गुप्त देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ जाएगा। और आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 6 की बात है। ग्राम्य जीवन, चाइल्डहुड मेमोरीज, बनारस, बिजूका, स्कूल डेज आदि महत्वपूर्ण चित्र किस चित्रकार के हैं? नाम जयकृष्ण अग्रवाल का है, द्वारिका प्रसाद धूलिया का है, अवधेश मिश्र का है, ब्रजमोहन नाथ का नाम दिया गया। ग्राम्य जीवन है, चाइल्डहुड मेमोरीज है, बनारस है, बिजूका है, स्कूल डेज है, ये सब बढ़िया चित्र है मित्रों, अच्छे चित्र हैं। फाइनली किसके द्वारा मेंटेन किए गए? तो ये अवधेश मिश्रा के द्वारा बनाए गए, लखनऊ के एक अच्छे कलाकार जिनका जन्म स्थान अयोध्या है। वर्तमान में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में फाइनली ये कार्यरत हैं। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाएगा, 7 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है स्याह कोष्ठक का राजा, स्याह कोष्ठक का राजा यानी किंग ऑफ द डार्क चैम्बर भित्तीय चित्र के चित्रकार कौन है मित्रों? नाम के जी सुब्रमण्यम का दिया गया, ए रामाचंद्रन का दिया गया, तैयब मेहता का दिया गया और एन एस शिवेंद्रे का नाम दिया गया। स्याह कलम की बात हो रही है, स्याह कोष्ठक के राजा किंग ऑफ द डार्क चैम्बर की बात आती है मित्रों। रचना बहुत अच्छी है, के जी सुब्रमण्यम के द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ आपको देना है, ए इज द राइट आंसर लगा लेना है। और आगे चलें, 8 नंबर प्रश्न आता है। अपने समलिंगी प्रेम की अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं। नाम भूपेन खक्कर का है, समीर मंडल का है, सुधीर पटवर्धन का है, अमृता सिरगल का नाम दिया गया। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन होते हैं मित्रों? तो वो जाना माना नाम फाइनली भूपेन खक्कर का है, खक्करदा के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। 9 नंबर प्रश्न पे चला जाए। श्वान यानी कुत्ता, कुत्तों का चितेरा कौन सा है मित्रों? आपको बताना है श्वान का चितेरा कौन सा है। नाम भूरी सिंह शेखावत का है, मंजीत बाबा का है, परमानंद चुएल का है, जगमोहन मथेडिया का नाम दे दिया गया। श्वान यानी कुत्तों का चितेरा कौन है मित्रों? श्वान यानी कुत्तों का चितेरा कौन है? कुत्तों की चितेरा का नाम से जो जाना जाता है मित्रों, जगमोहन मथेडिया। तो सही जवाब जगमोहन मथेडिया है, डी के साथ अपना राइट आंसर बन रहा है। और आगे चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया सूर्योदय का प्रभाव, कुमुदनी का फूल, चिनार का वृक्ष, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं, किसकी हैं? एडगार मोने की हैं, क्लॉद मोने की हैं, दोमिये की हैं या फिर पॉल सेजान की हैं। आपको बताना है मित्रों, सूर्योदय का प्रभाव है, कुमुदनी का फूल है, चिनार वृक्ष है, ये सब बढ़िया रचना, अच्छी रचना है। और माने मोने में अंतर आता है, क्लॉद मोने से जवाब है, सी के साथ आंसर्स लगा लो। अपना अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? आपसे कह रहा है रंगों का सम्राट यानी मास्टर ऑफ कलर्स। मास्टर ऑफ कलर्स किसे कहा जाता है मित्रों? रंगों का सम्राट आप किसे कह देते हैं? तो मास्टर ऑफ कलर्स अब्दुल रहमान चुगतई हैं, शोभा सिंह हैं, एम एफ हुसैन है, बद्रीनाथ आर्या का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया रंगों का सम्राट, तो मित्रों ए आर चुगतई से जवाब होता है अब्दुल रहमान चौगुतई इज द राइट आंसर आपको बनाना है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लो। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, 2 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, भारत का माइकल एंजेलो किसे कहा जाता है? भारत का माइकल एंजेलो राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, डीपी राय चौधरी हैं, जगमोहन मथेडिया हैं या फिर राजा रवि वर्मा है। भारत का माइकल एंजेलो किसे कहा जाता है? भारत के माइकल एंजेलो की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी फाइनली इसके लिए उपयुक्त विकल्प हैं। तो राइट आंसर डीपी राय चौधरी बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा, आपसे पूछ रहा है सशस्त्र युद्ध के दृश्य कहां से प्राप्त हुए? सशस्त्र युद्ध के दृश्य कहां से प्राप्त हुए? नाम भीमबेटका का है, रायगढ़ का है, पंचमढ़ी का है और बांदा का नाम दिया गया। सशस्त्र युद्ध के दृश्य कहां से प्राप्त हुए मित्रों? तो सशस्त्र युद्ध का जो दृश्य दिखाई देता है वो दृश्य फाइनली कहां से मिल जाता है? वो पंचमढ़ी से मिल जाता है। तो हम राइट आंसर पंचमढ़ी देंगे, बी के साथ अपना राइट आंसर लगाएंगे। और आगे चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। नाम स्टेला कैम्ब्रिज का है,
नाम सोमेश्वर का है, यशोधर पंडित का है और श्री कुमार का नाम दिया गया। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कौन करता है मित्रों? जब अनुवाद की बात आती है स्टेला कैम्ब्रिज आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। हम सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे, इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपसे पूछ लिया गया जहांगीर ने अबुल हसन को कौन सी उपाधि से नवाजा? नाम नादिर उज जमा का है, नाम अनवर ए शुलेही का है, नादिर का नाम है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। अब्बुल हसन को फाइनली जहांगीर कौन सी उपाधि देता है आपको ये बताना है। नादिर उज जमा सही जवाब बनता है, सही जवाब नादिर उज जमा बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं, नादिरा बानो और रुकैम बानो किसकी कालीन महिला चित्रकार थीं? नाम अकबर का है, जहांगीर का है, बाबर का है और हुमायूं का नाम दिया गया। नादिरा बानो, रुकैम बानो, शाइफा बानो ये सब नाम अगर पूछा जाता है मित्रों तो याद रखिएगा जिसका काल चित्रकला के शीर्ष काल के रूप में जाना जाता है उसके काल की चित्रे हैं। सही जवाब जहांगीर बन जाएगा। राइट आंसर सी के साथ आपका लग जाएगा। और आगे चला जाता है 7 नंबर प्रश्न आता है, दमयंती। दमयंती को किस चित्रकार ने बनाया है? नाम मकबूल फिदा हुसैन का है, अवनी बाबू का है, के.एस. कुलकर्णी का है और राजा रवि वर्मा का नाम दिया गया। दमयंती को किस चित्रकार ने बनाया है? दमयंती की बात आती है मित्रों, बनाने का जो काम रहेगा राजा रवि वर्मा का रहेगा, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर लेकर के आते हैं, वह पत्रिका जो ललित कला अकादमी का प्रकाशन है। नाम समकालीन भारत का है, ज्ञान चंद्रा का है, समकालीन कला का है और वीएफए का नाम दे दिया गया। वह पत्रिका जो ललित कला अकादमी का प्रकाशन होता है मित्रों उस पत्रिका को हम समकालीन कला के नाम से जानते हैं। राइट आंसर अपना समकालीन कला बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया शिव का विश्वान नामक चित्र जो है किसने बनाया? नाम नंदलाल बोस का है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है और अवनींद्र नाथ ठाकुर का नाम दिया गया। शिव के विश्वान की बात आती है मित्रों, रचना बहुत अच्छी है शिव का विश्वान और फाइनली मास्टर मोशाई के द्वारा बनाया गया, यानी नंदलाल बोस सही जवाब बनते हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। ए के साथ हम अपना सही जवाब लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया संत चित्रकार। संत चित्रकार किसे कहा जाता था? नाम रामकिंकर बैज का है, रथिन मित्रा का है, नंदलाल बोस का है, छतिन्द्रनाथ मजूमदार का नाम दिया गया। संत चित्रकार के रूप में आपसे पूछ लिया गया मित्रों, संत चित्रकार उसी को कहा जाता है जो छतिन्द्रनाथ मजूमदार के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर छतिन बाबू बनेंगे, डी के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। तो मित्रों डी इज द राइट आंसर। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? नाम बद्रीनाथ आर्या का है, मनीषी डे का है, द्वारिका प्रसाद शर्मा का है और जाज कीट का नाम दिया गया। भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला आपसे अगर पूछा जा रहा है भारतीय कुमारियों की चित्र श्रृंखला कौन बनाया, तो आप कहते हो तुरंत मनीषी डे। सही जवाब मनीषी डे ही है। ऐसे ही मान लो आपसे पूछ ले भरत मुनि ने जो रस दिए, 8 रस दिए थे ना भरत मुनि ने, तो उनके अस्थाई भाव पूछ लेता है। जैसे रति का अस्थाई भाव क्या है, रति अस्थाई भाव किसका है, तो श्रृंगार का हो जाता है। उत्साह किसका होता है, तो आप कहते हो वीर रस का है। ऐसे विस्मय की बात आती है तो अद्भुत रस का फाइनली अस्थाई भाव बनता है मित्रों। ठीक है, याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है मित्रों, प्रश्न संख्या 2, होनहार, विचित्र, मुराद, गोवर्धन, फतेह चंद समरकंदी किसके दरबार के चित्रकार थे? नाम शाहजहां का है, हुमायूं का है, अकबर का है और बाबर का नाम दिया गया। होनहार, विचित्र, मुराद, गोवर्धन, फतेह चंद समरकंदी ये सब किसके दरबार के चित्रकार रहे हैं, आपको ये बताना था मित्रों। याद रखना ये वहीं के चित्रकार हैं जिसका काल चित्रकला में हास्य के रूप में आ गया था, हाशिए पे आ गया था और फाइनली स्थापत्य कला में शीर्ष पे था, यानी शाहजहां। तो सही जवाब शाहजहां लगा लो। खुर्रम वास्तविक नाम इनका होता है, फर्स्ट के साथ आंसर्स बनेगा। आगे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया संगीत परिजात। संगीत परिजात के रचनाकार हैं। नाम सोमनाथ का है, होबल का है, फकीर उल्लाह का है और राजा भोज का नाम दिया गया। संगीत परिजात की बात होती है, इसके रचनाकार के रूप में आपसे नाम पूछा गया। जब संगीत परिजात की बात करते हैं मित्रों तो संगीत परिजात जिसकी रचना है वो नाम होबल है, होबल। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। और आगे चलेंगे। 4 नंबर प्रश्न आएगा, आपसे पूछा गया बंगाल कला शैली जानी जाती है वाश टेक्निक से, ब्रोमो से, पेस्टल से या फिर फ्रेस्को से। बंगाल कला शैली जो है ये जानी जाती है। तो बंगाल कला शैली किस रूप में जानी जाती है मित्रों? वाश टेक्निक के रूप में जानी जाती है, वाश विधा के रूप में जानी जाती है। और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन। नटीर पूजा गंगावतरण चित्र श्रृंखला किसकी है? नाम राम गोपाल विजयवर्गीय का है, मनीषी डे का है, राम रविंद्रनाथ टैगोर का है और नंदलाल बसु का नाम दिया गया। नटीर पूजा की बात हो रही है, गंगा उतरण की बात हो रही है। ये चित्र श्रृंखलाएं फाइनली किसकी हैं आपको बताना है।
राइट आंसर नंदलाल बसु बनेगा, तो हमें सही जवाब यहाँ नंदलाल बसु के साथ ही देना है। डी इज द राइट आंसर अपना बना लेना है। और आगे चलें, 6 नंबर प्रश्न आता है मित्रों, प्रश्न संख्या 6 की बारी है। आपसे कह रहे कौशल्या से आज्ञा लेते राम, उसके साथ बनवासी यक्ष, ये सब बढ़िया चित्र हैं, अच्छे चित्र हैं, किसने बनाए हैं? नाम के वेंकटप्पा का है, शैलेंद्रनाथ डे का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है और ईबी हैवल का नाम दिया गया। कौशल्या से आज्ञा लेते राम और वनवासी यक्ष जैसी बढ़िया रचना पूछा गया किसके द्वारा बनाई गई है? तो मित्रों जिसे हम संत चित्रकार कहते हैं उसी ने बनाई, यानी शैलेंद्रनाथ डे ने बनाई है। तो राइट आंसर शैलेंद्रनाथ डे बनता है, सी के साथ अपना सही जवाब लग जाता है। और आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया आपसे भारत भवन की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? नाम चार्ल्स कोरिया का है, ब्रजेंद्र सिंह का है, सुधाकर शर्मा है और डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। भारत भवन की डिजाइन आपसे पूछा गया, भारत भवन भोपाल में स्थित है, ये बात याद रखिएगा, भोपाल मध्य प्रदेश का हिस्सा है। और इसके डिजाइन की अगर बात आती है मित्रों, चार्ल्स कोरिया के द्वारा इसका डिजाइन दिया गया। सही जवाब आपको चार्ल्स कोरिया देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। और आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है चित्रकुशी आर्ट गैलरी स्थित है, चित्रकुशी आर्ट गैलरी, नाम कानपुर का है, जम्मू का है, आगरा का है, वाराणसी का नाम दिया गया है। चित्रकुशी आर्ट गैलरी लोकेटेड है, चित्रकुशी आर्ट गैलरी की अगर बात आती है ये कानपुर में लोकेटेड है, सही जवाब कानपुर बन जाएगा। और आगे चला जाए, 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण, इसको चित्रित किया गया था रवि वर्मा के द्वारा, निहाल चंद के द्वारा, नैनसुख के द्वारा या फिर मनोहर के द्वारा। एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा और कृष्ण, ये चित्रित किया गया मित्रों, किसके द्वारा चित्रित किया गया? ये निहाल चंद के द्वारा चित्रित किया गया है, तो सही जवाब निहाल चंद बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर आपका लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। पूछा गया अजंता म्यूरलिस्ट, अजंता म्यूरलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं, केसीएस मनिक्कर का नाम है, आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम है, अजीत घोष हैं और के एच आरा का नाम भी दे दिया गया। अजंता म्यूरलिस्ट पुस्तक के बारे में पूछा गया मित्रों, रचना बहुत अच्छी है, पुस्तक बढ़िया है, अजीत घोष के द्वारा लिखी गई है। तो आपको जो यहाँ सही जवाब देना होगा वो बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर फिलहाल देना होगा। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन आएगा अपना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है, यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया। अब कुल स्थलों की संख्या हुई है, 45 हुई है, 48 हुई है, 47 हुई है या फिर 49 हुई? मित्रों कुल स्थलों की संख्या जो अब हो गई है वो 48 हो गई है, सही जवाब 48 के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा मूल रंग होते हैं, नीला लाल पीला होते हैं, हरा बैगनी नारंगी होते हैं, नारंगी लाल पीला होते हैं या फिर भूरा लाल नीला होते हैं। मूल रंग की बात आती है मित्रों, मूल रंग आपको बताना है, तो नारंगी और भूरा हो नहीं सकता, इसलिए जो सही विकल्प बैठेगा वो क्या बैठेगा मित्रों? फर्स्ट आंसर, लाल नीला पीला, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना है, ए के साथ अपना सही जवाब बना लीजिएगा। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया मध्यकालीन पाषाण, मध्य का पाषाणकालीन पुरास्थल लांघनाज जो गुजरात में है, इसमें मानव के कितने कंकाल मिले हैं? लांघनाज से फाइनली मानव का कितना कंकाल प्राप्त हुआ ये पूछा गया। नाम 12 का है, 18 का है, 14 का है और 22 का नाम दिया गया। लांघनाज में मानव के कितने कंकाल मिले हैं मित्रों? लांघनाज की अगर बात आती है तो सही जवाब जो बनता है वो 14 कंकाल प्राप्त हुए हैं, बी के साथ अपना सही जवाब बन जाता है, बी इज द राइट आंसर लगा लेते हैं। और आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? स्वास्तिक पूजा मित्रों आप जानते हैं स्वास्तिक इस टाइप से बनता है, और स्वास्तिक पूजा का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र मिलता है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस में दिया गया पंचमढ़ी का, होशंगाबाद का, भीमबेटका का, आदमगढ़ का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया स्वास्तिक पूजा का जो बढ़िया वाला श्रेष्ठ वाला चित्र है कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आप भी राइट आंसर पंचमढ़ी में लगाते हो मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाते हो, ए के साथ आपका सही जवाब हो जाता है। 5 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। आपसे कह रहा पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची गन मेटल की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया? नाम दिल्ली का है, राजस्थान का है, कानपुर का है, पुणे महाराष्ट्र का नाम दिया गया। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची गन मेटल की फाइनली मूर्ति जो है इसका अनावरण कहाँ किया आपसे पूछा गया। मोदी जी ने किया है, पुणे महाराष्ट्र में किया है, सही जवाब जो है वो डी के साथ बैठता है, डी इज द राइट आंसर लगाना है। और आगे चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न आ जाता है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो शयन मुद्रा में है 30 फीट ऊंची है और 100 फीट लंबी है,
जिसके मूर्तिकार जो है मिंटू पाल है। कहाँ बन रही है? नाम बोधगया का है, सारनाथ का है, श्रावस्ती का है और दिल्ली का नाम दिया गया। भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है, सैन मुद्रा में है, 30 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी। आपको बताना है कहाँ बन रही है। राइट आंसर आपका गया का बोधगया बनेगा। सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना। आगे चला जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आता है। पद्म विभूषण 2022 में कला के क्षेत्र में पुरस्कार किसे मिला? नाम प्रभा अत्रे का है, मंजू का है, राशिद खन्ना का है और विक्टर बनर्जी का नाम दे दिया गया। पद्म विभूषण 2022 में कला के क्षेत्र में पुरस्कार किसे दिया गया? कला के क्षेत्र में जिसे पुरस्कार दिया गया मित्रों, उसका जो नाम होता है वो प्रभा अन्य होता है, प्रभा अत्रे। सही जवाब प्रभा अत्रे लगाओ। फर्स्ट के साथ आप सही जवाब बनाओ। 8 नंबर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। सिगरिया गुफा में कुल कितने गुफाएं पाई गई हैं? सिगरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं पाई गई? 4 गुफा, 29 गुफा, 5 गुफा या फिर 6 गुफा? सिगरिया की बात आए तो आप राइट आंसर क्या लगाते हो मित्रों? सिगरिया सिगरिया सिगरिया। सिगरिया में फाइनली जो गुफाओं की संख्या है वो आपकी 6 है। तो सही जवाब जो बनता है वो 6 गुफाओं के साथ बनता है। राइट आंसर आपको यहाँ पर जो देना है वो डी के साथ लगा लेना है। डी इज द राइट आंसर हो जाता है। और आगे चला जाए। अपना अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है युवराज दारा शिकोह का शबीह। युवराज दारा शिकोह का शबीह फाइनली किसने बनाया है? नाम मुराद का आया, होनहार का आया, दौलत का आया और अकारिजा का नाम दिया गया। युवराज दारा शिकोह का जो शबीह बनाया जाता है मित्रों, किसके द्वारा बनाया जाता है? सही जवाब जो बनेगा वो होनहार के साथ बनेगा। तो आप जो सही जवाब बनाओगे उसी के साथ बनाओगे। सी इज द राइट आंसर बनाओगे। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मैना और नारी का चित्र जो है चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है, कहाँ पर बना है? नाम अहमदनगर का है, बीजापुर का है, गोलकुंडा का है और दक्कनी का नाम दिया गया। मैना और नारी का चित्र चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है, कहाँ पर बना है आपसे पूछा गया। जब कहाँ पर बनने की बात आती है राइट आंसर गोलकुंडा बन जाता है मित्रों। तो गोलकुंडा आपका सही जवाब बन जाता है। बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। और आगे चला जाए। अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। आपसे कह रहा द स्कीम नामक सबसे प्रसिद्ध जो है अभिव्यक्तिवादी चित्र को चित्रित किया। एडवर्ड मंच का नाम है, फ्रेंच मार्क का नाम है, सल्वाडोर डाली का नाम है और पॉल क्ली का नाम दिया गया। द स्कीम की बात हो रही है। द स्कीम की अगर हम बात करते हैं एडवर्ड मंच सही जवाब होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हम लगाते हैं। फर्स्ट के साथ अपना सही जवाब लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ जाएगा। आपसे पूछ लिया गया पेरिस का निर्णय इसका कलाकार कौन था? नाम राइफल का दिया गया, रेम्ब्रा का दिया गया, रूवेंस और माइकल एंजेलो का नाम दिया गया। पेरिस के निर्णय के बारे में आपसे पूछ लिया गया। पेरिस का निर्णय कलाकार कौन था मित्रों? पेरिस के निर्णय की अगर हम बात करते हैं रूवेंस सही जवाब होता है। बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। सही जवाब बी के साथ लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे है 3 नंबर। कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में आरंभ किया। सोमनाथ होर ने किया, कवल कृष्ण ने किया, मीरा मुखर्जी ने किया या फिर प्रदोष दास गुप्ता ने किया। कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में आरंभ किया। मित्रों भारत में आरंभ करने वाला कौन रहता है? तो कोलाज ये स्टार्ट करने का काम कवल कृष्ण का है। सही जवाब कवल कृष्ण बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगेगा। और आगे चलेंगे। 4 नंबर प्रश्न आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे कह रहा है निर्भया, रक्षक ही भक्षक, सिख दंगे, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं किसके हैं? नाम सुधीर पटवर्धन का है, भूरी सिंह शेखावत का है, मनु पारेख का है और अपर्णा कौर का नाम दिया गया। निर्भया हो, रक्षक ही भक्षक हो, सिख दंगे हो, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, अच्छी रचनाओं में शुमार हैं और ये अपर्णा कौर की रचना है। तो सही जवाब अपर्णा कौर देना होगा। डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर बनाना होगा। डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन अपना 5 नंबर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रथ पर बैठे सूर्य आकाश में भ्रमण के दृश्य को किस गुफा में बनाया गया? रथ पर बैठे सूर्य आकाश में भ्रमण का दृश्य जो है किस गुफा में बनाया गया? नाम अजंता का है, बादामी का है, एलोरा का है और बाघ का नाम दिया गया। सही जवाब की बात करते हैं राइट आंसर एलोरा हो जाता है। सही जवाब बी के साथ बन जाता है। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, कह रहा है दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया? नाम बाबर का है, हुमायूं का है, जहांगीर का है और औरंगजेब का नाम दिया गया। दिल्ली में दीन पनाह नगर की जो स्थापना होती है ये मित्रों आपके हुमायूं के द्वारा की जाती है। हुमायूं वही जो अकबर के फादर हैं, बाबर के पुत्र हैं। सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। और आगे चला जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछ लिया गया ईश्वर हीरालाल भगनू किस शैली के चित्रकार थे? नाम गढ़वाल शैली है, मंडी शैली है, जम्मू शैली है, चंबा शैली का नाम दिया गया। ईश्वर हीरालाल भगनू ये किस शैली के चित्रकार थे?
चित्रकार की अगर बात आती है चंबा शैली आंसर्स बनता है। डी के साथ हमें सही जवाब लगाना होता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। और आगे चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया रेखावली ग्रंथ को किसने लिखा था। नाम यशोधर पंडित का है, नंदलाल बोस का है, रामचंद्र शुक्ल का है और यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया। रेखावली ग्रंथ को किसने लिखा है, रेखावली ग्रंथ की बात आ रही है मित्रों। सही जवाब रामचंद्र शुक्ल बनता है, तो आपको राइट आंसर्स बी के साथ यहाँ पे लगाना है। बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछ लिया गया नाथद्वारा शैली को या नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार कौन सी है। कमला और इलायची का नाम है, नंदी और कमला का नाम है, गीता और गुलाब का नाम है, लेपाक्षी और कमला का नाम दिया गया। नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार कौन है मित्रों। अगर नाथद्वारा शैली की हम महिला चित्रकार की बात करते हैं तो कमला और इलायची दोनों महिला चित्रकार हैं और नाथद्वारा शैली की हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। आगे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न पे आपसे पूछ लिया गया भारत में पेस्टल रंग के जन्मदाता कौन है। नाम शिवलाल का है, राजा रवि वर्मा का है, सुध कुमार हालधार का है और कृष्ण हैला हारा यानी कृष्ण हौलाजी हारा का नाम दिया गया। भारत में पेस्टल रंग का जन्मदाता आपसे पूछा गया। पेस्टल रंग की अगर बात आती है मित्रों या तैलीय रंग की बात आए तो आप रवि वर्मा लगाओगे। सही जवाब सी के साथ बनाओगे। भारत में तैलीय रंग का जन्मदाता कौन है, तो रवि वर्मा ही आप सही जवाब बनाते हो। सी इज द राइट आंसर्स फिलहाल लगाते हो। और आगे चला जाए। अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपसे कह रहा है कश्मीर, कश्मीर की मुसीबतें किस की रचना है। कश्मीर की मुसीबतें आपसे पूछा गया मित्रों। कश्मीर की मुसीबतें किसकी रचना है। गोपाल घोष की हैं, हेमंत मिश्रा की हैं, रतन मित्रा की हैं या फिर नीरज मजुमदार की। जब कश्मीर की मुसीबतों की बात आती है मित्रों तो सही जवाब रतन मित्रा होता है। राइट आंसर्स बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। और आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 की बारी आएगी। पूछा गया सोनपुर का मेला, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, राम का वनवास आदि के चित्रकार कौन है। नाम सेवक राम का है, झुमक लाल का है, राजा रवि वर्मा का है और गोपाल चंद का नाम दिया गया। सोनपुर का मेला है, दुर्गा पूजा है, छठ पूजा है, राम का वनवास है। ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, अच्छी रचनाएं हैं। इनके बारे में आपसे पूछ लिया गया। तो ये सब जो रचनाएं बनाई जाती हैं ये सेवक राम के द्वारा बनाई जाती हैं। सही जवाब सेवक राम बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका लग जाता है। तो हम फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे। ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे। 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3 की बारी है। मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका किस राजा की रचना है। नाम जयराज का दिया गया, राणा सांगा का दिया गया, राणा कुंभा का दिया गया और सावन सिंह का नाम दिया गया। मनोरथ मंजरी की बात है, रसिक रत्नावली की बात है, बिहारी चंद्रिका की बात है। किसकी रचनाएं हैं। जसराज हैं, जयराज हैं, राणा सांगा है, राणा कुंभा है, सावन सिंह का नाम दिया गया। जो सही जवाब बनता है मित्रों वो राइट आंसर्स आपका सावन सिंह बनता है। तो हम राइट आंसर्स यहाँ पे डी के साथ लगाते हैं। डी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। और आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना 4 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। नाम इब्राहिम सर्की का है, सिकंदर शाह का है, हॉकिंस और बाबर का नाम दिया गया। अटाला मस्जिद आप जानते हैं जौनपुर में स्थित है। जौनपुर जो भारत का सिराज ए हिंद कहा जाता है मित्रों, उसका निर्माण फाइनली इब्राहिम सर्की ने करवाया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। इब्राहिम सर्की इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है किस गुफा को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है। नाम अजंता का है, बाग का है, लोरा का है, बादामी का नाम दिया गया। किस गुफा को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है मित्रों। वो गुफा फाइनली आपकी अजंता होती है। अजंता वही जो 30 गुफाओं को सहेजे हुए है। 6 गुफा में जहाँ चित्र मिलते हैं आपके औरंगाबाद में लोकेटेड है। और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कागज पर चित्रण किस शताब्दी में हुआ। नाम 16वीं सदी का है, 15वीं सदी का है, 17वीं सदी का है और 19वीं सदी का नाम दिया गया। कागज पे चित्रण कौन सी शताब्दी में हुआ आपसे पूछा गया मित्रों। जब कागज पे चित्रण की बात आती है 15वीं सदी आंसर्स बनता है। सी इज द राइट आंसर्स हम लगाते हैं। सही जवाब सी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा महात्मा बुद्ध सर्वाधिक 21 वर्ष कहाँ बिताए थे। नाम सारनाथ का है, दिल्ली का है, गया का है, श्रावस्ती का नाम दिया गया। महात्मा बुद्ध 21 वर्षों तक कहाँ रहे। 21 वर्षों तक महात्मा बुद्ध श्रावस्ती जनपद में रहे। सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है। नाम कोणार्क का है, बिहार का है, खजुराहो का है और गया का नाम दिया गया। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों। जब पार्श्वनाथ के जैन मंदिर की बात आती है तो सही जवाब खजुराहो बनता है। राइट आंसर्स हम खजुराहो के साथ दे पाते हैं। बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगा पाते हैं। और आगे चलेंगे। अपना अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है। गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है। नाम मनीषी डे का है, जाजकीट का है, शारदा क्षण वकील का है और छतीन्द्रनाथ मजूमदार का नाम दिया गया।
गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है मित्रों? गीत गोविंद चित्र श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो सही जवाब जो बनता है वो छदीनाथ मजूमदार का बनता है। राइट आंसर हम डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। और आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं। नाम सुघोष का है, वाणभट्ट का है, भद्रबाहु का है और चरक का नाम दिया गया। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र की अगर बात आती है मित्रों, अश्वघोष आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो हम फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स फिलहाल बनाएंगे। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लेते हैं और आगे चलेंगे। अपना अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एसपी बालासुब्रमण्यम, एसपी बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत को कौन सा महत्वपूर्ण पुरस्कार 2021 में दे दिया गया? नाम पद्म भूषण का है, पद्म विभूषण का है, पद्मश्री का है और भारत रत्न का नाम दिया गया। एसपी बालासुब्रमण्यम की बात हो रही है, मरणोपरांत 2021 में इनको पुरस्कृत किया गया। और फाइनली भारत का तीसरा नहीं है भाई, दूसरा महत्वपूर्ण जो है पुरस्कार है पद्म विभूषण। पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पे विभूषण आता है, तीसरे नंबर पे आपका पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पे आपका ये पद्मश्री आता है। याद रखिएगा, पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पे आपका ये आया पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आपका पद्म भूषण आता है। तो पद्म विभूषण इन्हें मिला है, दूसरे नंबर वाला। सही जवाब सी के साथ लगाओ और आगे चलें। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, द साइलेंट इरोजन, द साइलेंट इरोजन किसकी कला जीवन पर आधारित फिल्म है? नाम नीलिमा शेख का है, बद्रीनाथ आर्या का है, समीर मंडल का है और दिनकर कौशिक का नाम दिया गया। द साइलेंट इरोजन की बात आ रही है। द साइलेंट इरोजन किसकी कला की जीवनी पे फाइनली आधारित है? साइलेंट इरोजन। सही जवाब आता है मित्रों तो वो बद्रीनाथ आर्या है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाते हैं और आगे चलें। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, प्यारा क्वेश्चन है, समीर मंडल का जन्म स्थान 1952 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? नाम 24 परगना बंगाल का है, दिल्ली का है, कर्नाटक का है, बिहार का नाम दिया गया। समीर मंडल का जन्म स्थान 1952 में कहाँ पे हुआ था मित्रों? जन्म की अगर बात आती है 24 परगना आंसर बनता है। परगना आप जानते हैं बंगाल में जिला है। सही जवाब 24 परगना बंगाल। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है मित्रों, ए के साथ हमें सही जवाब देना होता है। और आगे बढ़ें अगला क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है, गोवा के ग्रामीण जीवन में मुंबई का शहरी जीवन का दृश्य किसने बनाया? नाम सैयद हैदर रजा का है, के आचारा का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है और मकबूल फिदा हुसैन का नाम दिया गया। गोवा के ग्रामीण जीवन में मुंबई का शहरी जीवन का दृश्य किसने बनाया था मित्रों? तो वो शहरी जीवन का दृश्य फाइनली बनाया गया फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाना होता है। हम 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आपसे पूछा गया 1874 ईस्वी में रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता के लेख जो है प्रकाशित हुए थे। जेम्स वार्गेस ने, जगदीश गुप्ता ने, शारदा चंद वकील ने या फिर नीरज मजुमदार ने प्रकाशित किए। 1874 ईस्वी में रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता का जो लेख प्रकाशित होता है मित्रों वो फाइनली जेम्स वर्गेस के द्वारा प्रकाशित होता है। तो हमें राइट आंसर जेम्स वर्गेस देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना है और आगे चला जाएगा। 6 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है, तांबे का हंस, गोदीवाड़ा के साक्ष्य, शतरंज के नमूने आदि के जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नाम आलमगीरपुर का है, राखीगढ़ी का है, दामाबाद का है और लोथल का नाम दिया गया। तांबे का हंस हो, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हो, शतरंज का नमूना हो, ये सब अगर प्राप्ति की बात आती है तो गुजरात का लोथल सही जवाब बनता है मित्रों। सही जवाब हमें डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर बनाना है। और आगे चलें। 7 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया, कंपनी शैली की खोज 1943 में किसने की? कंपनी शैली की खोज की बात आती है 1943 में किसने किया मित्रों? हम राइट आंसर्स की बात करेंगे तो डब्ल्यू.जी. आर्चर का नाम है, के.सी. घोष का नाम है, पी.सी. मानक का नाम है, आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम दिया गया। आपको बताना है कंपनी शैली की खोज मित्रों। जो सही जवाब बनेगा वो पी.सी. मानक बनेगा। तो राइट आंसर्स में यहाँ पे बी के साथ ही लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर्स फिलहाल बनाना होगा। आगे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 8। आपसे कह रहा है मित्रों, दर्द का मसीहा है, निराशा है, भाग्य है, अंत का आरंभ है आदि जो प्रमुख रचनाएं हैं ये किसकी हैं? सतीश गुजराल की हैं, धनराज भगत की हैं, राम कुमार की हैं या फिर अकबर पद्मसी की हैं? आपको बताना है। दर्द का मसीहा, निराशा, भाग्य, अनंत का आरंभ, ये सब बढ़िया रचना है। अंत के आरंभ की बात हो, आप जानते हो रचना बहुत अच्छी है, सतीश चंद्र गुजराल ने बनाई है। तो आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाओगे, ए इज द राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे बनाओगे। और आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया, तूफानी रात की बात जो है जमुना और गंगा, इसके बाद नटीर पूजा, सती का देह त्याग, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं। पूछा गया, असित कुमार हालदार ने बनाया, गोपाल घोष ने बनाया, अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल ने बनाया, फिर नंदलाल बसु ने बनाया है। तूफानी रात की बात हो, जमुना और गंगा की बात हो, नटीर पूजा की बात हो, सती का देह त्याग हो, ये सब अच्छी रचनाओं में शुमार हैं।
और ये जो बनाई जाती हैं नंदलाल बसु के द्वारा बनाई जाती हैं। तो हमें राइट आंसर्स यहाँ पर डी के साथ देना है। डी इज द राइट आंसर्स फिलहाल बनाना है। और आगे चलेंगे। 10 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछा गया अजंता फ्रेस्को, इंडियन आर्किटेक्चर, द बंगाल पट आदि पुस्तकें किसकी हैं? आनंद गणेश कुमार स्वामी की हैं, अवनींद्रनाथ ठाकुर की हैं, अर्नेस्ट वेनफील्ड हैबल की हैं, फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर की हैं। द बंगाल पट की बात है, अजंता फ्रेस्को की बात है, इंडियन आर्किटेक्चर की बात है। ये सब बढ़िया बढ़िया पुस्तकें हैं मित्रों। और ये जो पुस्तकें हैं ये अर्नेस्ट वेनफील्ड हैबल की हैं। तो ई.बी. हैबल सही जवाब होता है। हमें राइट आंसर्स यहाँ पर बी के साथ देना होता है। बी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं।